Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. ऑल इंडिया रेडियो पर दोस्तों हमारे आज के खास कार्यक्रम हम तुमका हम सभी से रूबरू होने लाइव आए हैं भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा से वो बेहतरीन कलाकार जिन्होंने 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके अभिनय का अंदाज, उनके किरदारों के संवाद हमारे दिलों में कुछ यूं बसे हैं कि फिल्मों का नाम आपके जहन से एक मर्तबा शायद निकल जाए, लेकिन उनके निभाए हुए किरदार, उनके संवाद आपकी शख्सियत में, आपके दिलों में हमेशा बने रहेंगे और एक छाप के साथ हमेशा आपकी आंखों के सामने उजागर होते रहेंगे। दोस्तों 5 दशकों से भी ज्यादा अलग अलग किरदारों में हमें एंटरटेन करते आए हैं भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा में एक ऐसे माइलस्टोन जिन्हें देखकर हजारों करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं और ये बात मन में ठान लेते हैं कि अगर आप में जज्बा है तो आसमां से सफर उस उड़ान की तरफ लिया जा सकता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं द लीजेंडरी एक्टर श्री असरानी साहब की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में। असरानी साहब का बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया रेडियो में मैं शुरू से हूँ जी। ये आकाशवाणी मेरे बचपन से है, तो इसलिए मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं सब सुनने वाले भाइयों बहनों को, बुजुर्गों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। कहते हैं जब बहुत ही पुराना और ख़ास नाता है हमारा आपसे, और एक आपसे बात करने का मतलब एक परिवार का मेंबर जिसे हम बहुत मर्तबा बाद मिले हैं। जैसे आपकी जो जर्नी शुरू हुई एक वॉइस ओवर से शुरू हुई ऑल इंडिया रेडियो में, तब से लेकर आज आपकी जर्नी जो है इस मुकाम पर है कि आज आपकी जो एक इंटरव्यू, आपकी इतनी लंबी जर्नी 50 सालों में, इतनी सारी फिल्में, इतने सारे किरदार, आज ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हम चाहते हैं एक बार वापस से ताज़ा करना। तो जानना चाहेंगे उस पहले एरा के बारे में जहां से जर्नी शुरू हुई थी आपकी। ये ऑल इंडिया रेडियो का पहला जो चरम था, जो पहली आपका स्टेप था, वो कैसी जर्नी शुरू हुई? ये बहुत कमाल का है कि मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान। जी जी। और ये जो प्रोग्राम है आपका नौजवानों के लिए, जी जी, नौजवानों के लिए है, नौजवानों का प्रोग्राम है जी, जो हमारे देश का भविष्य है। जी। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि जयपुर में एक रेडियो स्टेशन खुला, वहाँ से शुरू हुआ। जी। उस वक्त आपके सूचना प्रसारण मंत्री थे डॉक्टर बीवी केसकर। जी। मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल में था, 1954-55 की बात है। जी। तो बोला गया कि साहब बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जी। मैं चला गया देखने के लिए। देखा तो छोटा सा एक छोटी जगह थी जहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ, और दिल्ली से लोग आए हुए हैं और बोले रेडियो स्टेशन है, जयपुर में पहली बार खुल रहा है। तो मैंने कहा क्या करें, ऑडिशन दें, क्या करें क्या नहीं करें। जी। तो मैं बच्चों के प्रोग्राम में चला गया। जी 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 जी। और बच्चों के प्रोग्राम में मुझे एक पॉइंट पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया देख के। जी, रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप कहाँ से हैं। मैंने कहा स्कूल से। स्कूल नाम बताया स्कूल का। नहीं आपके नाखून बड़े हैं। अच्छा जी। तो मैंने कहा वॉइस टेस्ट है, ये नाखून का टेस्ट है, समझ नहीं आया। जी। मैंने बोला सर हाँ नाखून, पहले नाखून काट के आओ। अरे मतलब बिल्कुल। और मैं समझा नहीं, घर जाके मैं थोड़ा समझ नहीं आया कि नाखून, तो मैं बाद में समझ में आया कि वो चाहते हैं कि आप जब अंदर करें कि स्टूडियो में, एक ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में एंटर करें, तो बच्चों को सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल सही बात की। उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तब तो फिर मैंने नाखून कटवाए, सफेद जुराब पहने, जूतों पे पॉलिश की, स्कूल का यूनिफॉर्म अच्छे धुलवा के पहना, इसलिए करके गया। अच्छा। बोले यस अब आइए आप। अच्छा। और हमारा टेस्ट हुआ। टेस्ट हुआ गाने का। और उस वक्त फिल्मों के गाने चलते थे। जी। तो मैं बोले किस चीज में तुम गाना गाते हो, एक्टिंग करते हो, या रोते हो, डांस करते हो, क्या करते हो? क्या करते? मैंने कहा हम तो सब करते हैं। तो बोले सब करके दिखाओ। तो फिर आपने सब फिर गाना शुरू किया हमने। एक फिल्म आई थी उस वक्त, सब गाना गाते थे। जी। फिल्म का नाम था नागिन। जी। नागिन, जिसमें नाक की बीन बजती थी। अच्छा। जी जी। मंडोले मेरा तन डोले। अच्छा। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवार, कैसे करते करते गाना, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो सिनेमा का दौर जो था उस वक्त, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का दौर था। और उन्होंने बोला कि ठीक है वॉइस तो ठीक है तुम्हारी, गाने के तो गाना तो जमेगा नहीं। अच्छा। फिर हमने कुछ वो एक पैसेज पढ़ के सुनाया छोटा मोटा। जी। तब उन्होंने बोला कि ठीक है बच्चों के प्रोग्राम में। और आपको बताऊं, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ बच्चों का, ऑल इंडिया रेडियो में उस वक्त एक कैरेक्टर मुझे मिला जिसका नाम था चोंच। चोंच मतलब जो हर चीज में चोंच उड़ाता है। जी। तो जैसे कि परिवार का प्रोग्राम हो रहा है, भाई साहब हैं, कोई दीदी है, उसमें चोंच उड़ाएगा, चोंच आएगा। तो पतली आवाज करके वो इतना पॉपुलर हुआ कि उसको स्टेज पे लाना पड़ा बाद में। क्या तो यहाँ से शुरू हुआ।
मतलब आवाज से एक जर्नी जो आपकी शुरू हुई, वो एक चेहरे जो है लोगों से मुखातिब होने का जो रहा, वो ये सिलसिला रहा। वो बिल्कुल यही रहा। और मैं आपको एक और बता दूं कि मैं अपने रेडियो स्टेशन से मुझे जो पैसे उस वक्त मिलते थे, 5 रुपए से शुरू हुए थे हम लोग। 5 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी। मेरे स्कूल की फीस थी 1 रुपया। अच्छा, तो 4 और बचते थे। तो आप देखिए, साथ साथ ऐसा हौसला हुआ, रेडियो स्टेशन ने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। न सिर्फ मुझे और कई बच्चों को भी। साथ साथ मैंने स्कूल की पढ़ाई की, वॉइस कल्चर सीखा, और धीरे 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 मैं फाइनली अडल्ट ड्रामों में आना शुरू हो गया। और इन्हीं पैसों को इकट्ठा करके मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंचा, जहां मैंने एडमिशन ली, और जहां से फिर स्ट्रगल शुरू हुई। आज आपके सामने एज एन एक्टर बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।